सुखदेव भगवान को देव ऋषि नारद ने कहा कि प्रभु अगर कोई प्यासा हो तो पानी तो पिलाना चाहिए ना, और अगर कोई अंधा हो कुएं में गिर रहा हो, आप वहीं बैठे हो, तो कम से कम इतना तो कहोगे कुएं में ना गिर भाई, साइड से होकर चला जा। आप कैसे शांत बैठोगे, चलो ना। देव ऋषि नारद ने प्रेरित किया। बहुत सारे संतों की सभा के बीच में अनशन किए परीक्षित, शापित है परीक्षित। समाचार मिला तो भगवान सुखदेव ऐसे प्रकट हुए जैसे प्राची से सूर्य का उदय होता है। वृक्ष वल्लरियों में से देव ऋषि नारद से प्रेरित भगवान सुखदेव आके व्यास पीठ पर बैठ गए हैं। निस्तारा उनका होता है, धन्य वो होते हैं जिनको जीवन में सद्गुरु प्राप्त हो जाते। 7 दिन मिले, 7 दिन गारंटी थी 7 दिन की। हमारे पास तो वो भी गारंटी नहीं है। पता नहीं सुबह होगी मृत्यु के संदेश के साथ या जीवन की सुबह के साथ। कदाचित हम असंभावी मृत्यु के प्रसंग को भुलाकर बैठे। एक दिन तो मरना है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो इतने इतने ऐसे काम करेंगे कि दुनिया हमारे लिए रोए। जब तू आया जगत में जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो जग के आंखों में आंसू आ जाए, सत्कर्म करो। ऐसे एक की पत्नी कह रही थी, मैं सोच रही हूँ कि तू मरेगा तो मुझे तो रोना पड़ेगा मजबूरी से, बाकी कौन रोएगा, तेरे मरने पे कोई नहीं रोने वाला। तो उसने कहा कि तेरे सिवा बहुत है रोने वाले। एक तो वो रोएगा जिसके मकान में रहता हूँ 1.5 साल से किराया नहीं दिया, वो रोएगा। दूसरा वो रोएगा जिससे सब्जी खरीद के लाता हूँ 2 महीने हो गए, उसका भी कुछ नहीं दिया। 2,500 रुपया तो पान वाले का देना है, मैं मरूंगा तो वो भी रोएगा। इस ऐसे रोने की बात नहीं हो रही है कि तुमसे कर्जा अपना वापस लेने वाले रोते घूमे। कैसी मृत्यु, कैसा मरना और कैसा जीना, कैसा होना चाहिए जीवन। बहुत बार लोग कहते हैं जिंदगी हम रंजिशों के साथ। हमने कहा फुर्सत मिले जब भी रंजिशें भुला देना, कौन जाने सांसों की मोहलतें कहां तक है। परीक्षित को तो मोहलत 7 दिन की है, हमें तो ये भी नहीं पता। कदाचित जिंदगी हल्की फुल्की होनी चाहिए, ख्वाहिशों के बोझे तले दबी हुई जिंदगी अच्छी नहीं होती। और बहुत बार ऐसा भी होना चाहिए कि तुम बोल तो सकते हो, उत्तर दे सकते हो, लेकिन फिर भी चुप रहो, नहीं तो तकरार बढ़ जाएगी। मैं तो इस वास्ते चुप हूं कि तमाशा ना बने, और तू समझता है मुझे तुझसे गिला नहीं है। नहीं, गिला है, जरूरी नहीं है उसको व्यक्त करना, जरूरी नहीं है। जीवन को जीना है, जिसने सुंदरता से जीना सीख लिया उसकी मृत्यु भी सुंदर होती है। और जिसकी मृत्यु सुंदर होती है, मरण नहीं रह जाता, अपितु कलेवर बदलना हो जाता है, ईश्वर से मिलन जैसा हो जाता है। ऐसा किनका होता है? जिन्होंने अपने मन को मांझा हुआ है। बहुत सारे साधु महात्मा नियम बहुत लेते हैं। एक महात्मा ने नियम लिया कि जैसे ही घड़ा पानी से भरेंगे, अगर कोई स्त्री दिख गई तो फिर वो घड़े को दोबारा मांझेंगे। ये नियम था उनका। तो मन चले लड़कों ने एक स्त्री को 10 रुपए पकड़ाए कि जब महात्मा घड़ा भर ले सामने चली जाया कर। अब 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार वो घड़ा भरे और ये सामने आ जाए। वो घड़े का पानी गिराए, फिर सारे घड़े को मांझे, फिर पानी भरे। जब 5-7 बार हो गया, महात्मा को चढ़ा गुस्सा और घड़ा ही दे मारा स्त्री के खोपड़ी पे। तो एक समझदार महात्मा थे, आध्यात्मिक व्यक्ति, उन्होंने कहा महात्मा घड़ा क्यों मांझते हो? स्त्री को देख के, स्त्री को देख के घड़ा थोड़ी अपवित्र हुआ होगा। स्त्री को देख के चित्त में वासना आती है तो मन अपवित्र होता है।
मांझना घड़ा चाहिए कि मन? बताओ। घड़े का मन बिगड़ेगा किसी घड़ी को देख के। घड़े को स्त्री से क्या लेना देना? स्त्री को देख के तुम घड़ा मांझ रहे हो, मन मांझ लो। और कभी कभी हम तन बड़ा मांझते हैं। हमारा चेहरा कैसा, कितना सुंदर, कितना लावण्यवान, कितना खूबसूरत, कितना आकर्षित, कितना चमकदार। और महात्मा सोचते हैं मेरा मन कितना सुंदर, मेरा चित्त कितना पवित्र, मेरी बुद्धि कितनी स्थिर। तो ये 7 दिन की कहानी है भैया जी, ठीक है। अब बाद में हमारी फोटो पे टंगा होगा कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दादाजी पधार गए। शुक्रवार का दिन था, या तो मंगलवार का दिन होगा, या तो सोमवार होगा, रविवार को भी छुट्टी हो सकती है, पर कोई गारंटी नहीं है। परीक्षित के पास 7 दिन की गारंटी है। परीक्षित के 2 प्रश्नों के बीच में भागवत जी के कल्प वृक्ष का विस्तार हुआ। म्रियमान के लिए करनी क्या है, और मृत्यु जिसके सर पे डंका बजा रही हो उसे क्या करना चाहिए। अगर जीवन में मार्गदर्शक मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, सद्गुरु मिल जाए, गुरु मिल जाए, मार्ग बताने वाले मिल जाए, तो जीवन सबसे बड़ी उच्च शिखर की परम स्थिति को प्राप्त कर सकता है। लोग कहते हैं कि दीदी माँ ये पूरा गुरु कैसे ढूंढे? तो मुझे लगता है गुरु ढूंढने कहीं मत जाना, तुम पूरे शिष्य हो जाना। गुरु स्वयं ढूंढते ढूंढते तुम्हारे द्वार पर आ जाएंगे। इसलिए तुम देखना कि तुम्हारा शिष्य पूरा हो। ग्रहण करने की सामर्थ्य, हमारा अभिमान हमें ग्रहण नहीं करने देता। हमारा अहंकार हमें कहता है कि तुम तो बहुत कुछ जानते हो, जाने कितनी पोथियां पी गए हो तुम्हें क्या जरूरत ज्ञान की। शिष्य होना बहुत कठिन है देवियों। शिष्य वो होता है जो गुरु के हाथों मरने को तैयार हो जाए और गुरु के हाथ बनने को तैयार हो जाए। शिष्य बिल्कुल उस कच्ची गीली मिट्टी की तरह होता है जो कुम्हार के चाक पे चढ़ जाती है, कूटी जाती है, पीटी जाती है, रौंधी जाती है। कितना समर्पण चाहिए उसके, और फिर गुरु जो बना दे बनने को तैयार हो जाती है। कुम्हार ने अपने चाक पे थोड़ी मिट्टी चढ़ाई, फिर कुछ और मिट्टी मिलाई, तो मिट्टी बोली पहले क्या बना रहे थे, अब क्या बना रहे हो? तो कुम्हार ने कहा पहले चिलम बना रहा था, अब मेरा विचार बदल गया, अब सुराही बनाऊंगा। तो मिट्टी ने कहा अगर चिलम बनाते तो लोग मुझ में आग जलाते, तमाकू डालते, मैं जलती रहती। अब सुराही बनाओगे तो लोग मुझ में पानी रखेंगे, मैं शीतल रहूंगी, और जो भी मेरे पास आएगा वो भी शीतल हो जाएगा। भैया तेरा तो विचार बदला, पर मेरा तो संसार बदल गया, मेरी तो दुनिया बदल गई। किसके हाथ चढ़े हैं हम? किसको समर्पण किया है हमने? कौन है हमारा मार्गदृष्टा? क्या हम अपने मन से संचालित हैं? नहीं नहीं, हम मनमुखे नहीं हैं, हम तो गुरु से संचालित हैं, हम गुरुमुख हैं। सद्गुरु देव की वाणी हमारा पाठे है। करना क्या है? मृत्यु जिसके सर पे डंका बजा रही है उसे क्या करना चाहिए? वर्यानेशते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परम्। क्या करना है? आपका प्रश्न लोकहित से ओतप्रोत है परीक्षित। मेरे प्रश्न, तेरे प्रश्न, इसके प्रश्न, उसके प्रश्न, सबका प्रश्न एक है कि हम जन्मे क्यों हैं, हम मरकर जाते कहाँ हैं, मृत्यु से पहले क्या होना चाहिए, जन्म से पहले और मृत्यु के बाद का सत्य क्या है। ये सब का प्रश्न, लोकहितकारी प्रश्न। तभी तो भगवान शिव ने कहा था पार्वती तुम धन्य हो, धन्य धन्य गिरिराज किशोरी, तुम धन्य हो। तुमने जो कथा पूछी है ना वो लोकहितकारी कथा है। भागवत की कथा
लोक का हित करने वाली, समष्टि का कल्याण करने वाली कथा। सबसे पहले श्रवण करो, पहले सुनो, फिर उसका मनन करो, फिर निधि ध्यासन करो, चिंतन करो। अब यहां से जाने के बाद चिंतन कौन सा होना चाहिए? कथा में हमने क्या श्रवण किया, सुनना, भद्रम, सुनो। और यहां तो बलभद्र है, यहां तो सुभद्रा है। सुंदर सुनना, सुंदर श्रवण करना। आप क्या सुनते हो जिसको सुन के आपके चित्त के अंदर प्रार्थनाएं जाग जाए, प्रेम जाग जाए, करुणा जाग जाए, सहजता आ जाए, साधुता आ जाए, ऐसा सुनना। तो भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान के चिंतन में रमी हुई चित्तवृत्ति, हमारी चित्तवृत्ति। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में चली मैं भी हो गई। किसका स्मरण? जो आपकी चित्तवृत्ति को रंग दे, अपने रंग में रंग दे, अपने को साध के बैठो। सबसे पहले उन्होंने अष्टांग योग का जिक्र किया है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। आसन साध कर बैठना, पलथी मार कर बैठना। और आसन उनका सदता है जिनका चित्त अचल होता है, मन स्थिर होता है, वो जितासनो जित श्वासो। अपनी श्वासों का नियमन करना। देवियों, जब तुम क्रोध में हो, वासना में हो, अभिमान में हो, ईर्ष्या में हो, देश में हो, तो आपकी सांस धौंकने की तरह चलती है ना। कुत्ता कैसे सांस लेता है? हाँफता रहता है। और इसलिए कुत्ते की आयु भी कम होती है। और उसको देखो, किसको? कछुए को। उसकी गहरी लंबी श्वास, पता ही नहीं चलता कि वो श्वास लेता है कि नहीं। हमारी आयु का भी दारो मदार हमारी श्वासों की प्रक्रिया पर है। अगर चित्त शांत होगा तो सांसें भी धौंकनी की तरह चलेंगी। सांस गहरी होनी चाहिए, सांस लंबी होनी चाहिए, 6000 फेफड़ों के छिद्रों में ऑक्सीजन भर जाए, ऐसा सांस लेना। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। इंद्रियों पर अंकुश। आंखें जब चाहें तब उठे, ऐसे इधर उधर नहीं झांकेंगे। इंद्रियों पर शासन करना, अनुशासन में अपनी इंद्रियों को रखें। पहले के राजा महाराजा बड़े विलासी हो जाते थे, फिर उनके कारिंदे सेवक उनके आदेश जनता को देते थे। बाद में वो स्वयं ही स्वामी बन जाते थे, सेवक ही स्वामी बन जाता था। हमारा मन हमारा स्वामी बन गया और हमारी इंद्रियां हमारी नियम की। यम नियम आसन। ये जो नंदी बैठे हैं ये आसन है। अभी हम शिवालय चले तो जाते हैं, जल तो चढ़ाए आते हैं, कर्म कांड तो पूरा कर लेते हैं, पर उसके भीतर की वैज्ञानिकता को नहीं समझते। वहां नंदी क्यों बैठा है? नंदी का अर्थ है आसन, दृढ़ आसन। और उसके बाद कौन है? कछुआ। कछुआ क्या है? प्रत्याहार। अपनी इंद्रियों को समेट लेना, उसकी कला सीखनी है। तो फिर आगे क्या मिलेंगे आपको? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और फिर समाधि। और समाधि लगाई नहीं जाती। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान का प्रतिफल है समाधि। समाधि लगाई नहीं जाती देवियों, समाधि घटित हो जाती है। और हमारे मंदिरों में ये सारा विज्ञान भरा है। स्वयं को साधो, अपने मन को साधो और विराट रूप का दर्शन करो भगवान का।
क्या है विराट रूप? ये सारा संसार भगवान का शरीर है। अभी मैं निवेदन कह रही थी कि इस्लाम कहता है कि खलक खुदा की है, और हम कहते हैं खलक ही खुदा है। कारण भी वही है और कार्य भी वही है। ये चराचर सृष्टि परमात्मा का ही शरीर है। इसलिए जो नालियाँ नदियाँ हैं वो भगवान के शरीर की नाड़ियाँ हैं, और जो वृक्ष हैं वो भगवान के शरीर के रोम हैं। पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसा। अद्भुत विराट भगवान का दर्शन, पूरे संसार में भगवान के दर्शन करने की दृष्टि देते हैं भागवतकार भगवान शुकदेव। इसलिए नदियों को मैला मत करो, ये भगवान के शरीर की नाड़ियां हैं, और नाड़ियों में अवरुद्ध हो जाएगा अगर प्रवाह तो गंदगी पैदा हो जाएगी, जल सड़ने लग जाएगा। इसलिए वृक्षों को ऐसे काटना नहीं चाहिए। सनातन संस्कृति के ऋषियों ने अपने शिष्यों को भेजते थे जंगल में समिधा लाने के लिए, तो वृक्षों से टूटी टहनियां एकत्रित करके उससे यज्ञ होता था। वृक्षों को काट कर यज्ञ नहीं होता था। ऊपर गगन विशाल, नीचे गहरा पाताल, बीच में धरती, सब क्या है? अच्छा देवियों, जो तुमने गहने पहने हैं ये किसके हैं? सोने के? तो सोना गहनों के बिना तो हो सकता है, पर गहने सोने के बिना नहीं हो सकते। ये जगदीश्वर, जगत जगदीश्वर के बिना नहीं हो सकते, लेकिन जगदीश्वर जगत के बिना भी। ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने के लिए उद्यत हुए तो देव ऋषि भगवान नारायण ने उनको बोध कराया। किस बात का बोध कराया? सृष्टि के सत्य का बोध कराया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सो। गहनों को उखली में कूट लेना। अब गहने नहीं है, अब पायल नहीं है, अब कंठहार नहीं है, लेकिन सोना है। सोना पहले भी था, सोना गहनों में भी था, और गहने खत्म हो गए तब भी जो बचा वो क्या है? बोलो ना। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सद सत् परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्मि। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि। माया क्या है? जो ना हो पर दिखाई दे। ठीक है ना? एक बूढ़ी ने द्वार खटखटाया, बहू रानी ने दरवाजा खोला। आप कौन है? बोली मैं तो मासी जी हूँ। उसने पैर छुए, सोचा मेरे पति देव की मासी मौसी होगी। अंदर बैठाया, अर्घपाद्य दिया और चाय वाय पिलाई। पति आए, बोले सुनो जी मौसी आई है। तो उसने सोचा पत्नी की मौसी होगी, उसने भी आके प्रणाम कर लिया। मौसी जी, और सुबह सुबह बहू रानी परांठे बना लेना, साथ में अचार भी, जरा चाय में मोटी इलायची डाल देना। रोज डिमांड, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते। पति पत्नी में अब फुसर फुसर होने लगी कि अपनी मौसी को कहो अब कब तक डटी रहेगी, जाए ये। उसने कहा किसकी मौसी? वो बोली मैं तो सोचती थी आपकी मौसी है। वो बोला मैं तो सोचता था तेरी मौसी है। तो फिर ये किसकी है? बोले उसी से पूछते हैं। दोनों जाके खड़े हो गए हाथ जोड़ के। मौसी जी आप किसकी हो? आ जाए, मुझे तो मजा आ जाएगा। हाय कितना लंबा सुंदर गोरा। और साधु से बोला कि महात्मा बहू। तो महात्मा बोले देखो बहू वहू देते नहीं हम तो बहुओं से मुक्ति दिलाते हैं, और तुम्हें बहू चाहिए तो ब्रह्मा जी से मांगो। पंजाब की माता थी और महात्मा ने मंत्र सिखा दिया कि ब्रह्मा जी से कहना जैवे ब्रह्मा तू ही तू दे दे उच्ची लंबी नू। पंजाब में बहू को क्या बोलते हैं? और तुम क्या बोलती हो बहू को? बीननी। हाँ, और पंजाब बोलते हैं नू। जैवे ब्रह्मा तू ही तू दे दे उच्ची लंबी
हाय हाय क्या चांद का टुकड़ा आ गया, बार बार के पानी पी रही है, आई कितनी सुंदर है, छू लो तो मैली हो जाएगी, अरे बड़ा माल लाई है, अरे देखो मेरी बहू। अब मन में सोच रही है ये कमबख्त दिल की अच्छी निकले तब तो बात बने, वो दिल पता ही नहीं चला, स्वभाव कैसा है पता ही नहीं चला। 2-4 महीने बीते और ऐसी कुलच्छण बहू भैया, वो तो बुढ़ापा बर्बाद कर दिया उसने। ऐसी नकचड़ी बहू, ऐसी खतरनाक, ऐसी चंडी देवी, बेचारी का साल भर में बुरा हाल हो गया। महात्मा फिर आ गए डिंडवाना में, माता जी हमने सुना बहू आ गई, लड्डू शड्डू नहीं खिलाओगी? अरे बोले बहू क्या आ गई, आफत आ गई बाबा जी, अब तो बहू से मुक्ति का कोई मंत्र बता दो। तो महात्मा ने कहा मैं कैसे बताऊं, ब्रह्मा जी से लाई थी, ब्रह्मा जी को ही दे के आनी पड़ेगी। तो ब्रह्मा जी से जाके क्या कहूंगी? बोले कह देना जय वे ब्रह्मा जय, जैसे दी थी वैसे ही ले, मेरा पीछा छुड़ाओ महाराज। सासें बड़ी खुश हो रही हैं, लेकिन कई बार सासें भी ऐसी मिल जाती हैं कि सांस नहीं लेने देती। बहू तुमने कड़ी बनाई और तुमने इतना नमक डाल दिया, 4-5 कटोरे भर के पी गई, उसके बाद बोल रही है तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया? अरे कुछ तो सीख के आती है। कैसा सत्यानाश किया कड़ी का। बहू बेचारी कुछ नहीं बोली, हाथ जोड़ेगा, माता जी गलती हो गई। अगले दिन फिर भोजन बना, बहू इधर आओ, बेचारी डरती डरती फिर गई। आज फिर गलती हो गई क्या, नमक ज्यादा हो गया माता जी? नहीं नहीं नहीं, आज तो बहुत अच्छा बना है, सब्जी अच्छी है, दाल अच्छी है, रोटी अच्छी है, ये बताओ कि कल अच्छा क्यों नहीं बनाया? अरे माता कल की बात लेके फिर बैठ गई। अरे आराम से पाले भैया, काहे प्राण खींचे जा रही है। तो उसने कहा कि ये किसने तोड़ा? अंदर कांच का प्याला टूट गया, किसने तोड़ा जाके देख। पिता कह रहे पुत्र को, तो पुत्र कह रहे हैं कि माँ ने तोड़ा है। तुमने ऐसे माँ का नाम लगा दिया, बाहर बैठे बैठे ही लगा दिया। बोले पिताजी अगर मेरी पत्नी तोड़ती तो कप टूटने के बाद और भी आवाजें आती, लेकिन कप टूटने की आवाज तो आई, बाद में सब शांति है, इसका मतलब माँ ने तोड़ा है, मेरी पत्नी ने नहीं तोड़ा। विषय ये नहीं है, विषय तो ये है कि सुख जहां मालूम पड़ता है, जब हम उसे पा लेते हैं तो वो दुख का रूप धारण करके खड़ा हो जाता है। इसी को माया बोलते हैं। हमने पाया, तुमने पाया, कैसे पाया? ये महात्मा को हम क्यों इतना पूजते हैं, क्या कारण है? बात पूरी करने जा रही हूं मैं। उसने कहा कि इतना अभी पूज्य वेंकटेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज का प्रवचन, उनकी वाणी का प्रसाद हमें मिलेगा, तो मैं अभी कथा समेटती हूँ। कहते हैं झगड़ा और कथा जितना मर्जी बढ़ा लो और जितना मर्जी, छाछ में भी ऐसा ही होता है, पानी डालते जाओ छाछ बढ़ती जाती है। कथा में से कथा, कथा में से कथा। कदाचित अपने स्वस्वरूप में विराजो,